प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो इस सुंदर और पवित्र समय के लिए, जहां प्रभु मेरे और आपके साथ उपस्थित है और वो स्वर्ग को छोड़कर हमारे साथ पृथ्वी पर संगति करने इसलिए आता है क्योंकि वो हमारी स्तुति, आराधना और धन्यवाद के बलिदान के द्वारा प्रसन्न होता है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, ये समय होता है जब हम संसार से अलग होकर केवल प्रभु के साथ बने रहते हैं। हालेलुया। मेरे जीवन का वो समय सर्वोत्तम होता है, ऐसा मैं मानता हूं, जब मैं प्रभु के साथ होता हूं। तो क्या पास्टर साहब फिर प्रभु बाकी टाइम नहीं? प्रभु हमेशा ही साथ होता है क्योंकि हमारा शरीर ही उसका मंदिर है। आमीन। गॉड इज ऑलवेज देयर विद अस बिकॉज हिज नेम इज इमैनुअल गॉड। आमीन। लेकिन जब मैं परमेश्वर की संगति में होता हूं, इसका अर्थ है जब मैं और मेरा पिता होते हैं, जब मैं बाइबल स्टडी करता हूं, जब मैं आराधना करता हूं, जब मैं वचन की सेवकाई करता हूं, परमेश्वर के लोगों की संगति करता हूं, ये वो समय होता है जब मैं प्रभु के साथ होता हूं। हालेलुया। और ये वही समय है प्रियो, जब मैं वचन को बांटने वाला हूं और आप वचन को सुनने की तैयारी से यहाँ आए हैं। प्रभु आपके हृदय को देखता है, जानता है, परखता है, और जो गंभीरता से प्रभु के वचनों को ग्रहण करने के लिए आते हैं, परमेश्वर उनको आशीषों से मालामाल कर देता है। हालेलुया। ये मेरे जीवन का अनुभव है, मेरा विश्वास है आने वाले समय में यह आपके जीवन की भी गवाही होगी। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रभु हमको यहाँ पर लेकर आया है ताकि जिस विषय पर हम सीख रहे हैं, परमेश्वर उसके द्वारा हमें और अधिक आशीष दे सके। और प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कल की बातों के लिए, जो हमने शेयर की, जो हमने एक दूसरे के साथ बांटी, जो हमने सीखी, और मुझे कल के अध्ययन के द्वारा प्रभु ने बड़ी आशीष दी। तो मेरा विश्वास है आप भी जरूर आशीषित हुए होंगे। आमीन। आज प्रभु फिर एक बार हम सबों को वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करने जा रहा है, लेकिन इससे पहले कि हम उसकी वाणी को उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा ग्रहण करें और आशीषित बने, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम फिर एक बार उसका धन्यवाद और गुणानुवाद करें। हालेलुया। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो फिर से प्रोवर्ब्स 24 में पाए जाते हैं, नीति वचन उसके 24 अध्याय में, और उसके 17 से लेकर 22 वचनों को हम पढ़ेंगे। नीति वचन 24, 17 से लेकर 22 वचन। प्रोवर्ब्स चैप्टर 24 वर्सेस 17 टू 22 हम पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास रखे हुए। लेट अस रीड इट टुगेदर विद अ लाउड वॉइस। 17 वचन। जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित ना हो, और जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन मगन न हो। कहीं ऐसा न हो कि यहोवा यह देखकर अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, दुष्ट लोगों के कारण डाह न कर, क्योंकि बुरे मनुष्यों को अंत में कुछ फल न मिलेगा, दुष्टों का दिया बुझा दिया जाएगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा और राजा दोनों का भय मानना और बलवा करने वालों के साथ न मिलना, क्योंकि उन पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी और दोनों की ओर से आने वाली विपत्ति को कौन जानता है। हालेलुया। ये अद्भुत वचन है नीति वचन की किताब के। 17 वचन देखिए। जब तेरा शत्रु गिर जाए तो तू आनंदित न होना। हालेलुया। हम एग्जैक्ट अपोजिट करते हैं। हम जिससे बैर करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में जब शत्रु के द्वारा हानि पहुंचाई जाती है, या जब परमेश्वर उस व्यक्ति का तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम प्रभु की प्रजा हो, ये स्मरण करके जब प्रभु तो उस दुष्ट का न्याय करता है, तो तुम और मैं आनंदित हो जाते हैं। हम सब लोग, अच्छा हो गया, मेरे बारे में बुरा बोल रहा था ना, देखा ऐसा होता, मेरे बारे में जो बुरा बोलेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। ये कई बार हम सोचते हैं और आनंद मनाते हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। ये वचन तो उल्टा सिखा रहा है, जब तेरा शत्रु गिर जाए तो तू आनंदित नहीं होना। आमीन। और जब वहां ठोकर खाए तब तेरा मन मगन ना हो। आमीन। सचेत रहिए प्रियो, इस वचन को हाईलाइट कर ले, ध्यान रखिएगा। ये प्रभु की इच्छा है जो उसने लिखित रूप में लोगोस वर्ड में, लोगोस वचन के द्वारा हमको दी है। आमीन। आगे वचन कहता है, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा शत्रु गिर गया, और क्योंकि तुम्हारा शत्रु गिर गया है इसलिए तुम आनंदित होकर ठोकर उसके खाने से अगर तुम आनंदित हो गए हो, उसके ठोकर खाने के द्वारा अगर तुम में आनंद मना हुआ है, तो वचन कहता है कि हो सकता है परमेश्वर यह देखकर अप्रसन्न हो जाए और अपना क्रोध उस पर से हटा ले।
हालेलुया। कितने लोग समझे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आप मेरे सामने नहीं हैं, ये रिकॉर्डेड वर्जन है। लेकिन वचन कहता है ऐसा ना हो कि आपके शत्रु को नीचा गिरता देख जब आप आनंद बना रहे हैं तो आपके उस आनंद को देखकर परमेश्वर कहीं अप्रसन्न न हो जाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे आज्ञा दी है तू अपने शत्रु के लिए भी प्रार्थना करना। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। वचन कहता है अपना क्रोध कहीं परमेश्वर उस पर से हटा ना ले। आमीन। और परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए उसका न्याय कर रहा है, आपके लिए परमेश्वर उससे भी प्रेम करता है। आमीन। लेकिन क्योंकि आप धर्मी हैं, प्रभु आपसे भी प्रेम करता है, और क्योंकि आप इजराइल की प्रजा कहलाते हैं और जो इजराइल के विरोध में उठता है प्रभु उसका न्याय करता है, इसीलिए for the sake of his commitment he is judging that fellow or that man। but अगर उसके जजमेंट का होता देख आप अगर आनंदित होते हैं तो प्रभु कहता है क्या पता कि परमेश्वर अपना क्रोध या अपना न्याय उस पर से उठा ले। हालेलुया। और अगर प्रभु उसका न्याय नहीं करेगा तो वो फिर एक बार आप पर हावी हो जाएगा। आमीन। जो बुद्धिमान और समझदार लोग हैं वो इस बात की गहराई को समझ चुके हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। आमीन। वचन कहता है कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, दुष्ट लोगों के कारण डाह न कर। हालेलुया। कुकर्मियों के कारण कुढ़ना नहीं, दुष्ट लोगों के खिलाफ डाह नहीं करना, अर्थात आपके मित्र, आपके कलीग, आपके अधिकारी, आपके नीचे के लोग, जो कोई भी है, अगर वो उन्नति करते हैं, किसी भी प्रकार में आपसे बेहतरी की ओर बढ़ रहे हैं, तो उनसे डाह और ईर्ष्या नहीं करना। आमीन। हर किसी को अपने भाग को परमेश्वर देगा, इस बात पर विश्वास रखना प्रियो। आमीन। वचन कहता है दुष्ट लोगों के कारण तू डाह नहीं करना, क्योंकि बुरे मनुष्य को अंत में कुछ फल ना मिलेगा, दुष्टों का दिया बुझा दिया जाएगा। मैं इस 20वें वचन को एक जगह प्रचार कर रहा था, प्रचार होने के बाद बहुत सारी बहनें, भाई लोग तो 2 4 5 थे, लेकिन कम से कम 15-20 बहनें मेरे पास आई और इस वचन के ऊपर मुझसे पूछने लगी भैया ये जो वचन आपने बताया, पास्टर जी ये जो वचन आपने बताया, क्योंकि बुरे मनुष्य को अंत में कुछ फल न मिलेगा, दुष्टों का दिया बुझा दिया जाएगा, पास्टर जी कब फल मिलेगा और कब इनका दिया बुझेगा? और फिर वो अपने अपने अनुभवों को मुझे बताने लगे खाने के समय में कि मेरे भाई के बेटे ने हमारे साथ ऐसा किया, मेरे फलाने ने ये किया, पास्टर ने हमारे जीवन में ये कर दिया इसलिए हम बैकस्लाइड हो गए, उस वर्शिप लीडर के कारण मेरे बच्चे ने चर्च आना छोड़ दिया, ये दुष्ट लोग हैं, पास्टर जी इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया। तो इनका ये समय कब आएगा कि आप तो कह रहे हैं कि अंत में इन्हें कुछ फल, लेकिन ये तो बहुत उन्नति कर रहे हैं, हमारे बच्चे पीछे रह गए, ये 2 नंबर का काम करके पास हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। देखिए समय से पहले परमेश्वर, इस बात को याद रखिए, अंत समय परमेश्वर को तय करने दीजिए, आप तय ना करें। हालेलुया। दुष्टों का दिया कब बुझेगा? प्रभु के समय में बुझेगा। ईमान। आप उनकी तरफ ध्यान दे रहे हो ना, इसलिए आप गुस्सा हो रहे हो, इसलिए आप ईर्ष्या और डाह कर रहे हो, इग्नोर मार देना। हालेलुया। उनके जीवन में क्या हो रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके जीवन में आप क्या कर रहे हैं वो ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि परमेश्वर आपके कर्मों के कारण, आपके होने वाले बातों के कारण आपका न्याय करने वाला है। उसके कारण आपका न्याय नहीं होगा, ना आपके कारण उसका न्याय होगा। सो ऐसे लोगों पर, ऐसे परिस्थिति पर विजय कैसे पाना? निग्लेक्ट मारो। आमीन। व्यवस्था की पुस्तक को चित्त में उतरने दो, अपने आप सारी चीजें समान हो जाएगी। हालेलुया। आगे वचन कहता है क्योंकि बुरे मनुष्य को अंत में कुछ फल न मिलेगा, दुष्टों का दिया बुझा दिया जाएगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा और राजा दोनों का भय मानना और बलवा करने वालों के साथ न मिलना। यहोवा और राजा अर्थात परमेश्वर का और अपने अधिकारी का, दोनों का भय मानना। अधिकारी यानी सिर्फ पास्टर या वर्शिप लीडर, ले लीडर, बिशप, पोप नहीं। जिस स्थान पर आप कार्य करते, चाहे वो आत्मिक संसार के अधिकारी रहे या वो शारीरिक जीवन माने अपना सांसारिक जीवन के जो आपके अधिकारी है, जिनको आपके ऊपर नियुक्त किया गया है, आपकी सरकार, आपके होम मिनिस्टर, आपके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, या आपके ऑफिस के आपके सीनियर अधिकारी जिनके हाथों के नीचे आपको सौंपा गया है या उनको आपके ऊपर अधिकार दिया गया है, इन सबों के भय में रहना, अर्थात अधिकार में बने रहना। भय में रहना, उनको देख के डरना, थरथराना नहीं, भाग नहीं जाना डर के मारे, है ना, लेकिन उनके अधिकार में, क्योंकि
हमने पिछले दिनों में अथॉरिटी के विषय में सीखा है। जब आप अपने अधिकारी के अधीनता में रहना सीख जाते हो तो परमेश्वर आपके अधिकार क्षेत्र को बढ़ा देता है। हालेलुया, आमीन। वचन आगे कहता है, बलवा करने वालों के साथ न मिलना। हालेलुया, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड डू नॉट ज्वाइन विद दोज हु डू अदरवाइज, जो फालतू की बातों में लिप्त है इनके साथ कभी भी इन्वॉल्व नहीं होना। आमीन। और आगे का वचन कहता है, क्योंकि उन पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी और दोनों की ओर से आने वाली विपत्ति को कौन जानता है। हालेलुया, उन पर विपत्ति कौन से दोनों ओर? स्वर्ग से भी विपत्ति आ सकती है और शत्रु से तो आती ही आती है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला है, इस बात को रोज स्मरण करना। परमेश्वर क्रोध करता है, भले ही विलंब से करता है। वचन कहता है, बलवा करने वालों के साथ आप मेल मिलाप करते रहेंगे तो किस दिन अचानक विपत्ति आएगी आपको समझ में नहीं आएगा, और किधर से आएगी ये भी समझ में नहीं आएगा। हालेलुया, क्योंकि प्रभु प्रभु करने वाला हर व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा, ये प्रभु का वचन है। हालेलुया, परमेश्वर इन वचनों और इन बातों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। प्रियो, ये समय है जब हम अपने सिरों को झुकाकर इस वचन के लिए धन्यवाद देंगे और आने वाले वचन के लिए समर्पण करेंगे। लेट अस प्रे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। आज तूने फिर एक बार हमें सिखाया प्रभु कि हमें किसी से ईर्ष्या या डाह नहीं करना है राजा। प्रभु, हम इन वचनों को ग्रहण करते हैं और तुझसे सामर्थ को मांगते हैं राजा। इन वचनों पर चलने की सामर्थ तू हमको दे प्रभु। धन्यवाद देते हैं इन बातों के लिए, आने वाले वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। जो बातें, जो स्वर्ग के भेद की बातों को आज तू हम पर प्रकट करने जा रहा है प्रभु, उससे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय समझ, बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, ये वचन जब हम सुनते हैं, इन वचनों के द्वारा हम दूसरों के जीवन के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते हैं राजा। सब कुछ तुझे सौंपते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हमने कल एक वचन पढ़ा था, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसका 21 वचन। हम फिर एक बार आज उसी अध्ययन से शुरुआत करेंगे। द बुक ऑफ फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 10 एंड वर्स 21। वचन कहता है, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। ये भी चलता है और वो भी चलता है, ऐसा नहीं होता। आमीन। वचन कहता है कि तुम दुष्टात्माओं के मेज में सहभागी हो ही नहीं सकते। हालेलुया। 20वां वचन अगर आप पढ़ेंगे तो 20वां वचन कहता है, देयर इज अ टेबल ऑफ द लॉर्ड एंड देयर इज अ टेबल ऑफ द डीमन ऑल्सो। आमीन। शत्रु के सामने परमेश्वर हमारी मेज बिछाता है। भजन संहिता 23। सो डेफिनेटली दोनों तरफ टेबल है। आमीन। 20वां वचन जब आप पढ़ेंगे इसका तो वहां पर लिखा हुआ है, देयर इज अ टेबल ऑफ द लॉर्ड एंड द टेबल ऑफ द डीमन एंड इफ यू फेलोशिप विद द टेबल ऑफ द डीमंस। अगर आप दुष्टात्माओं के मेज में अगर सहभागी होते हैं, जो कि होना ही नहीं है, लेकिन अगर सहभागी होते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है। अब आप उसको इमेजिन करके ये नहीं सोचना कि एक डाइनिंग टेबल है और 6 चेयर है और उस पर एक सामने शैतान बैठा है और बाकी 4 लोग बैठे और आपके लिए एक जगह रखी है। नहीं नहीं, वो टेबल की मैं बात नहीं कर रहा। हम आत्मिक बातों को सीख रहे हैं। आमीन। देखिए, इफ यू फेलोशिप विद द टेबल ऑफ द डीमंस, इसका अर्थ ये नहीं कि आपने दुष्टात्माओं को खाने पर आपने इनवाइट किया। इसका अर्थ ये नहीं होता है, या उन्होंने आपको इनवाइट किया, ऐसा नहीं है। ठीक है कि आजा, अच्छा चल आज के दिन दारू पी ले, कल से तू प्रार्थना करके पवित्र हो जाना, तेरा प्रभु तो ग्रेस देता है ना, तो चलता है। नहीं नहीं नहीं। देखिए, अगर आप शत्रु के मेज में सहभागी होते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपने उनको इनवाइट किया या उन्होंने आपको इनवाइट किया है, बट इट मीन्स व्हेन यू फेलोशिप विद द सिन, क्योंकि दुष्टात्मा अर्थात पाप आ गया, लूसीफर अर्थात पाप का दूसरा नाम है, राइट। जब आप पाप के साथ संगति करते हैं, व्हेन यू फेलोशिप विद द सिन which they assumed, I mean
demons assumed was an invitation to them. हालेलुया। देखिए, जब आप पाप में पड़ जाते हैं, जो पितरों से आपको जनरेशनल सिन आए हैं बाय डिफॉल्ट, जब आप इसको अडॉप्ट करके, इसको एक्सेप्ट करके इस पर चल पड़ते हैं, तो दुष्टात्मा ये सोचती है कि अरे इसने पाप कर लिया, अब इसने हमको इनविटेशन दे दिया। हालेलुया। कल मैंने आपको सिखाया था, सकरा भी जगह, थोड़ी सी भी जगह अगर आप डेविल को दे दोगे, वो प्रवेश कर जाएगा। अदन की वाटिका का सीन हम सब जानते हैं। हालेलुया, आमीन। याद रखिएगा प्रियो, शत्रु की मेज पर विराजमान होना या शत्रु की मेज के भागी होने का अर्थ होता है पाप में सहभागी होना। और जब आप पाप में सहभागी हो जाते हो, तो उन लोमड़ियों को जो दूसरे आकाश में कमजोरी के साथ पड़ी हुई है और पृथ्वी पर शरीर को ढूंढ रही है कि किसके शरीर में मैं समाकर मेरे स्वामी अर्थात लूसीफर की आराधना करूं, अर्थात पाप के स्वामी की आराधना करूं, तो पाप में जब आप सहभागी हो जाते हैं, तो ये जो डीमंस है ये ऐसा अज्यूम करते हैं, ये ऐसा मानते हैं, अरे पाप में पड़ गया तो यानी हमको बुला रहा है। क्यों? क्योंकि दुष्टात्माओं का स्वभाव ही पाप में स्वभाव होता है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, आमीन। और ऐसी परिस्थिति में आपके और मेरे लिए जो पितरों से बाय डिफॉल्ट जनरेशनल सिन आया है, इसको अडॉप्ट एक्सेप्ट करके जब हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में सर्वाइवल बहुत कठिन हो जाता है। आमीन। यकीन मानिए, मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं। व्हाई? क्योंकि अब आपको सिर्फ उस पाप पर ही कंट्रोल नहीं करना है, आपको अभी सिर्फ उस पाप पर ही विजय नहीं पाना है, लेकिन बट यू हैव टू ओवरकम द डिमोनिक इन्फेस्टेशन ऑफ द प्रॉब्लम। हालेलुया। अब वो दुष्टात्मा जिन्होंने ये अज्यूम कर लिया कि इसने एक पाप किया ना, चलो रे बाबा, पूरा लंगर के हिसाब से चलो चलो, तू भी चल, तू भी चल, तू भी चल। जैसे मैंने रोचेस के बारे में कल आपको बताया था, कीड़े मकोड़े, तू भी आजा, तू भी आजा। क्यों? क्योंकि अब गंदगी दिख गई उनको, और उनको गंदगी की चाटने की आदत है, क्योंकि लूसीफर की औकात उतनी ही है। आमीन। सो क्या करता है, तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा। और फिर हमको केवल उस पाप से जिसमें हम बाय डिफॉल्ट फंस गए, या बाय डिफॉल्ट आया और उसको हमने अडॉप्ट किया, रिसीव किया, और हम उसमें फंस गए, उसमें बढ़ रहे हैं, तब ये डीमन और भी डीमंस को बुलाएगा, और भी पाप में बातें आपके जीवन में जोड़ता चला जाएगा। एंड अब आपके लिए ये सफर इसलिए कठिन हो जाता है क्योंकि अभी आपको सिर्फ उस एक पाप के ऊपर कंट्रोल नहीं पाना है, बट यू हैव टू ओवरकम द डिमोनिक इन्फेस्टेशन। इसका मतलब अब ये जो बाकी डीमंस आने वाले हैं, और ये जो आपके जीवन में उपद्रव मचाने वाले हैं, उत्पात मचाने वाले हैं, उस पर भी आपको विजय पाना पड़ेगा। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। देखिए, एक स्पिरिट डीमन आता है हमारे जीवन में स्मोकिंग के रूप में। वो स्मोकिंग हमको दूसरे नशे की ओर लेकर जाता है। एक पाप ने एंटर किया, मेरा बाप सिगरेट पीता था, मैं भी पीता हूँ, पास्टर साहब क्या करूँ, वो तो जनरेशनल चलता आ रहा है। आप सिगरेट पीने लगते हैं। देखिए, अब आपका बाप शायद सिगरेट ही पीता होगा, पर वो समय में बाकी नशा नहीं मिलता था, स्टीरॉयड और वीड और एमडी नहीं मिलता था, मेथ नहीं मिलता था। शायद आज ब्राउन शुगर, चरस मिलता है, पर उन्होंने वो पाप नहीं किया, उन्होंने स्मोकिंग किया। वो बाय डिफॉल्ट आपके ऊपर आया, लेकिन आपने उसको रिसीव किया। आपने भी सिगरेट पिया तो क्या होता, मेरा बाप तो 80 साल तक जीवित रहा, मैं भी रह जाऊंगा। आपने उसको फूकना, स्मोकिंग करना शुरू किया। बाकी डीमंस धीरे 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 आएंगे। और अब क्या होगा, क्योंकि आपने एक पाप को एंटरटेन किया, अब एक दूसरा पाप आया जो जिसको हुक्का बोलते हैं। अब आपको हुक्का पीने की आदत लग गई। फिर तीसरा पाप आया, अब उसको आप एमडी बोलते हैं, ब्राउन शुगर बोलते हैं, चरस बोलते हैं। और ये डीमंस अब भारी हो रहे हैं। अब आपको हर एक से लड़ाई लड़कर इस पर विजय पाना कितना कठिन हो जाएगा। आमीन। इसीलिए हम इस विषय को सीख रहे हैं। ये जो बाय डिफॉल्ट जनरेशनल सिन आते हैं, लर्न टू रिब्यूक इट। इसको दूर लात मार कर फेंकना सीखे। टेक द कमांड,
परमेश्वर ने आपके और मेरे मुख में अथॉरिटी, अधिकार को दिया है, उस अधिकार का इस्तेमाल करें। एक पाप पर विजय पाना आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बढ़ता चला जाएगा क्योंकि दे आर लाइक रोचेस अराउंड गार्बेज। आमेन। गंदगी, कूड़ादान के आसपास घूमने वाले ये वो डीमन जो ये वो कीड़े मकोड़े हैं जो आप पर हावी होते चले जाएंगे। हालेलुया। अच्छा, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें अपने माता पिता या ग्रैंड पेरेंट्स से विरासत में ऐसा आत्मिक डीएनए ट्रांसफर हुआ है जो हमारे अंदर और अधिक बुराई को बढ़ा रहा है? मुझे नहीं पता ना आपको विरासत में क्या मिला है, तो ये आप बेहतर जानते हैं। मेरा विश्वास है हम में से बहुतों के साथ ये हो रहा है। विरासत में आया और वो एक बात, विरासत में एक डीमन आया, उसको हमने मौका दे दिया कि वो हमारे चारों और बहुत सारी गंदी बुरी आदतों को और डीमंस को इकट्ठा कर सके। आमेन। सी, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ गैम्बलिंग। बहुत सारे अलग अलग स्वरूप हो सकते हैं आत्मिक डीएनए के। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ गैम्बलिंग। प्रोनोग्राफी आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, प्रोनोग्राफी, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत एक्टिवेट है, बहुत इजी है किसी भी चीज़ को प्राप्त करना मीडिया के द्वारा। सो हो सकता है विरासत में वो प्रोनोग्राफी आपके जीवन में प्रवेश कर गई। विरासत में शायद गैम्बलिंग, हम लोग जो गैम्बलिंग करते हैं, जुआ खेलना और ये सारी चीज़ें आजकल उसको भी ऑनलाइन में डाल दिया है ना। कितने एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं, वो बाद में एक नोट भी दे देते कि अपने रिस्क पर खेलना बाबा। अरे अगर रिस्क है तो आप उसको खिला ही क्यों रहे हैं? बट दैट इज हाउ वर्ल्ड गोज। लेकिन ऐसे ही संसार चलता है। आमेन। सो हो सकता है, अब मेरे एक स्टाफ थे पहले, उनके हस्बैंड को ना वो ऑनलाइन क्या कार्ड्स, पत्ते खेलने की आदत लग गई थी, और वो कुछ कभी पैसा जीतता था, जो पैसा जीतता था उसमें, देखिए, पत्ते की आदत लगी, लेकिन उससे फिर बियर खरीद के पीने की भी आदत लग गई। जब पैसा हार जाता था तो पत्नी को मार कर, गाली गलौज करके दारू मंगाता था, दारू पीता था, मुझे 500 रुपए दे, आज खेलना है। यू नो, डेविल इज अ डिसीवर। यू नीड टू अंडरस्टैंड, बिलवड पीपल ऑफ गॉड। यू नो, हो सकता है वो विरासत में गैम्बलिंग के रूप में आपके पिता जुआ खेलते थे, आप भी खेल रहे, लॉटरी सिस्टम में लगे हुए हैं। या हो सकता है प्रोनोग्राफी, हो सकता है द हार्ट ऑफ कंप्लेनिंग ऑलवेज, है ना, दूसरों के प्रति कंप्लेन करने का हृदय, आपका वो स्वभाव आपको विरासत में मिला होगा। देयर आर मेनी थिंग्स, मर्मरिंग, आर्ग्यूमेंट एंड मेनी मेनी मोर, है ना। आर्ग्यूमेंट करने, किसी से भी उलझ जाने का, किसी से भी भिड़ जाने का, वो भी कई बार विरासत में आता है। सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको विरासत में प्राप्त होती है। एंड that's what you saw and heard, and that you then what we do, we adopt it very easily. हमने ग्रम्बलिंग करते हुए अपने बाप को देखा, बचपन से माँ पर चिल्ला रहा है, हमने उसको अडॉप्ट किया, अब वो हमारे अंदर एक पाप के रूप में काम कर रहा है। हमने हमारे पिताजी को लॉटरी खरीदते हुए देखा, पूरा बर्बाद कर दिया। मैं एक ऐसे अंकल को जानता हूँ जो एक बहुत बड़े पोस्ट पे थे, जुए का, लॉटरी का इतना भयंकर नशा लगा कि देयर वाज अ टाइम जब उन्होंने अपनी पत्नी को भी बेचने निकाल दिया था। सोचिए डीमंस किस हद तक हमको लेकर जा सकते हैं। इसीलिए बाइबल कहती है कि पहला पत्रस 5:8 सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, योर एडवर्सरी डेविल, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है कि कब तुमको फाड़ खाए। हालेलुया। आदतें आएगी, बट इसको लेकर आगे की पीढ़ी तक पहुंचाना है, या इसको यही रोककर आने वाली पीढ़ियों को आशीषों में बढ़ाना है, ये चुनाव परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है प्रियो। हालेलुया। सी, इट इज बियॉन्ड। क्या होता है ना, कई लोगों को लगता है ये चलता है, ये सिगरेट पिए के चर्च जाएंगे तो चलेगा, नशा करके जाएंगे तो पाप करके जाएंगे, फिर क्या है ना, चर्च में जाकर फिर वो हम लोग गीत गाते हैं, यू नो, to break every chain, to break every chain, to break every chain। गाना गाने से बंधन टूटते नहीं, जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। I am no longer a slave to fear, I am a child of God। मैं अब डर का गुलाम नहीं हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। बहुत अच्छा है गीत गाने के लिए, और गाना भी चाहिए, क्योंकि ये आज्ञा है, प्रभु की आराधना से परमेश्वर प्रसन्न होता है। लेकिन गाना गाकर अगर डर जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। टू ब्रेक एवरी चेन, टू ब्रेक एवरी चेन, गाना गाने से चेन नहीं टूटती है, इस बात को याद रखिएगा।
हालेलुया। कई जगह सिखाया जाता है बस आराधना कर लो ब्रदर सब ठीक हो जाए, नहीं, आराधना के साथ एक्ट भी करना पड़ेगा, एक्शन भी करना पड़ेगा। हालेलुया। यू हैव टू स्पीक द वर्ड विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बट बाइबल कहता है वचन के सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले। चलेंगे तब जब वचन बोलेंगे, जब वचन समझेंगे, तब आप उस पर चलना आरंभ करेंगे। हालेलुया, आमीन। देखिए, सिर्फ गीत गाने से बंधन टूट जाता फिर तो जय मसीह की थी। यानी कुछ भी कर लो, नशा कर लो, चर्च सर्विस में खड़े हो जाओ, गाना गा लो, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। गाना तो गा लिए पर बंधन में अभी भी बंधे हैं। इसलिए बहुत प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर खड़े होकर प्रभु की सेवकाई में बढ़ना। प्रभु के लोगों, इमोशंस में सेवकाई नहीं होती, भावना में बहकर प्रार्थना नहीं की जाती है। यू हैव टू स्टैंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, आमीन। आपको प्रभु के वचन पर खड़े रहकर इस पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाले पापों का सामना करना पड़ेगा। हालेलुया, आमीन। सी इन द बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 3, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है ये। इन द बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 3, Paul is writing to Christians who were not doing too well with their freedom. यहाँ पर अगर आप गलातियों की कलीसिया का अध्ययन करेंगे तो गलातियों की कलीसिया में बहुत स्ट्रगल हो रहा था, उतार चढ़ाव हो रहे थे, अप एंड डाउन हो रहा था। ये प्रभु को तो स्वीकार कर लिए थे, प्रभु पर विश्वास भी करते थे आपके और मेरे जैसा, बट इन कलीसियाओं में सब कुछ स्थिर नहीं था। वो जो हार्ट बीट होती है ना, जब 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 ईसीजी आता है या आपका हार्ट बीट के स्ट्रोक्स ऊपर नीचे होते हैं, ऐसी ही कुछ हालात गलातियों की कलीसिया में उन दिनों थे। दे वर नॉट डूइंग टू वेल, इवन दो दे वे फ्री, वो फ्रीडम में थे, स्वतंत्र थे, लेकिन स्वतंत्रता पाने के बावजूद भी वे सही नहीं हो रहा था उस कलीसिया में, सब कुछ ठीक नहीं था। लेकिन मैं इसके विषय में आपको कल के अध्ययन में बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं हम इसको बड़ी गहराई से इसको सीखने की हम कोशिश करेंगे। आमीन। आज हम अपने अध्ययन को यही समाप्त करेंगे। फिर से एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप किसी भी प्रकार के शत्रु के मेज में शामिल होते हैं, इसका अर्थ उसके पाप में शामिल होते हैं। एक पाप में शामिल होने के द्वारा कई दुष्ट आत्माओं को आप सीधे आपके जीवन में प्रवेश करने का इनविटेशन दे देते हैं। ऐसा वो अज्यूम करते हैं, आपने बुलाया नहीं है, लेकिन वो अज्यूम करते हैं अरे इसको एक्सेस मिल गया तो हमको क्यों नहीं मिला। सिगरेट वाली दुष्ट आत्मा अंदर घुस गई इनके जीवन में, तो मैं तो दारू, मेरा तो नशा और बड़ा है तो मैं भी प्रवेश करूंगी, और वो दुष्ट आत्मा आप पर हावी होने की कोशिश करती है। इसीलिए इफ यू वांट टू गेट फ्री फ्रॉम दिस बॉन्डेज ऑफ जनरेशनल सिन, then you have to learn to rebuke it. And how you will rebuke it? For that what you have to do? You have to spend time with the Lord. हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, आज वचनों के द्वारा तूने हमसे फिर से एक बार बातचीत की। प्रभु ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारी स्मरण शक्ति, आत्मा, हृदय, विचारों में बने रहे, ऐसी नम्र विनती हम यीशु नासरी के नाम से तुझसे करते हैं पिता। जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे प्रभु जी। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से करते हैं। प्रभु जी हम अपना सब कुछ तुझे सौंपते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। इजराइल को प्रार्थना में स्मरण रखें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।